हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कैलेंडर में कि किस डेट को जो डेट दी हुई होती है उनमें दिन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर मंथ के कोड दिए हुए हैं, इन मंथ के कोड आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर फिर शताब्दी दी हुई है, जैसे 1600 शताब्दी, 1700 शताब्दी, फिर ये 1800, 1900 और ये 2000 मतलब 2000 का मतलब ये है 20वीं शताब्दी इस टाइम चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 20वीं शताब्दी में 6 कोड लेना है। और अगर कोई 1900 में आएगा तो 1900 के लिए आपके लिए 0 कोड लेना होता है। ऐसे ही आपका विषम डे होता है। जैसे कि आप अगर बात करें 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आपके ओड डे, जिसे हम विषम दिन भी बोलते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करने से उस नंबर से ऑलवेज आपको विषम दिन मिलते हैं। ठीक है, और विषम दिन, ये 0 विषम दिन आने पर रविवार होगा, और 1 आने पर आपका सोमवार, 2 आने पर आपका मंगलवार, 3 आने पर आपका बुधवार, 4 आने पर आपका बृहस्पतिवार, 5 ओड डे आने पर आपका शुक्रवार, और ऐसे ही 6 ओड डे आने पर आपका शनिवार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंने क्यों लिखा है 4 और 7, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप शताब्दी को 4 से डिवाइड करते तो उससे पता चलता है लीप ईयर कितने हैं, कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर नहीं होगा तो उसमें कितने लीप ईयर हैं। अगर 7 से आप डिवाइड करते हैं तो ये पता चलता है कि उसमें ओड डे कितने आते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में हम दिन कैसे निकालते हैं। रिवाइज करा देता हूँ। आपको सबसे पहले जो डेट देता है उसी डेट को आपको लिखना है। फिर उसके बाद में जो अगस्त है, यानी कि जो मंथ दे रखा, उसका कोड आप इस कोड से याद रखेंगे कि अगस्त का कोड क्या है 2। और 47 कहाँ से है कि 1947, जो ये ईयर हैं उनको आपको एक बार लिखना है। उसके बाद उसी ईयर में आपको लीप ईयर ढूंढने हैं कि कितने लीप ईयर निकालने के लिए आपको ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम, यानी कि आपको रिमाइंडर नहीं देखना है कि कितना शेष है, उसको छोड़कर लीप ईयर कितने आ रहे हैं पूरे वो देखने हैं। तो ये 11 टाइम आपके, यानी कि 11 लीप ईयर आपको मिलते हैं। और यहाँ पर 0 है। 0 क्या बताया मैंने, 19वीं शताब्दी है तो इसलिए 0 आ जाता है। इसी प्रकार आप क्या करते हैं, इस वाले नंबर से, यानी कि आपको अब चाहिए ओड डे करने के लिए या तो टोटल आप इन सबको जोड़ लीजिएगा या बारी बारी से आप इसको डिवाइड कीजिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचता है कितना 1। ठीक है, ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसको ऐसे उतार लेंगे। इसमें आपको ने 47 में आपने 7 से डिवाइड करना है। तो 47 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा कितने होते हैं 42, यानी कि 42 होते हैं। ठीक है ना, तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है 5, यानी 7 से एवरी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं। जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको आप फिर से लिख दे रहे हैं। क्योंकि आपने 7 से 15 को डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 1 बचता है। 7 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर आपका 2 ही आ जाएगा। यहाँ 7 से ये डिवाइड हो सकता है 6 टाइम, रिमाइंडर बचता है कितना 5। और यहाँ पर आप 7 से डिवाइड करते हैं 11 को तो रिमाइंडर बचता है आपका 4। 0 में आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको लिखना भी ज़रूरी नहीं है। अभी आपको क्या करना है, देख लीजिएगा 7 तो नहीं बन रहा। हाँ, इसको और इसको जोड़ते हैं तो 7 बन रहा है। तो इसका मतलब इसको फिर से आप क्या करेंगे, या तो टोटल फिर से जोड़ लीजिएगा और फिर 7 से आप डिवाइड कीजिएगा, या 7 बन रहा है तो उसको काट दीजिएगा। ठीक है, अब बचता है क्या 4 और 1। 4 और 1 का जोड़ते हैं तो कितना आता है 5। और 5 पर आपका देखते हैं कि 5 ओड डे आने पर कितना, आप कौन सा दिन आ जाता है 0 1 2 3 4 5। 5 पर आपका आता है शुक्रवार। तो आपने बहुत अच्छे से ज्ञात कर लिया है कि यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। चलिए आइए देखते हैं 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। बिल्कुल यही मेथड है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं 25 25 लिखते हैं। ठीक है, फिर जनवरी का कोड जितना है वो आप लिख लेते हैं, फिर आता है 0। आपका ये 50 है तो आपको इसको 50 ईयर लिखते हैं। और इसमें आपने क्या देखना है, आप इसमें लीप ईयर देखना। लीप ईयर ज्ञात करने के लिए आप ऑलवेज उस ईयर को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने लीप ईयर आते हैं 12 लीप ईयर आते हैं। क्योंकि ये 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी के लिए आपके कितना कोड होता है, वो आपका 0 है। फिर से या तो आप हमेशा
7 से डिवाइड करें एवरी नंबर को, या सबको जोड़ के एक बार फिर से डिवाइड कर लीजिएगा, ओड डे आपको तब भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा यही करता हूँ कि इस नंबर को कितने से 7 से डिवाइड करता हूँ, तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, आपका रिमाइंडर बचता है 4। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ 0 ही हो जाएगा। यहाँ से कितना बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 7 जा 49 होते हैं, तो 1 रिमाइंडर बचता है। उसके बाद अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो 7 बन जा ही होता है, तो इसलिए 5 रिमाइंडर यहाँ से आता है। अभी आप क्या करेंगे, इसको आप जोड़ते हैं तो जोड़ के कितना आता है 5, यानी कि आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर कुल मिलाकर आपका बचता है कितना, आपका आता है 4 और ये 5 हो जाते हैं 9 और 10 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर आता है कितना 3। क्योंकि ऑलवेज जब तक डिवाइड करते रहना इस नंबर को, जब तक आपका 7 से कम और डे नहीं आ जाता, 7 से कम और डे नहीं आ जाता। तो क्योंकि आपको दिख भी रहा था यहाँ पर 4 5 4 1 5 हो जाते हैं, 5 10 हो जाते हैं। 10 को 7 से डिवाइड करना, क्योंकि 7 से ज़्यादा है, 7 से डिवाइड करते तो आपका जो ओड डे आता है कितना आता है 3। और 3 पर आप देखते हैं, क्योंकि 0 पर आपका रविवार, 1 पर आपका सोमवार, 2 पर आपका मंगलवार और 3 पर आपका बुधवार। तो आपको ये पता चल गया कि बुधवार, ठीक है, ये क्या था भाई, बुधवार था, बुधवार। ठीक है, ये बुधवार आ जाता है आपका 25 जनवरी 1950 को बुधवार था। ठीक है, इसी प्रकार आज की डेट का निकाल लेते हैं, क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि आपका ये 20 है, 20 को आपने लिखा। अगस्त का कोड आपको पता ही है, अगस्त का कोड कितना लेना है, 2 लेना है। ठीक है ना, फिर ये आपकी 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी के लिए फिर आप चाहे ये 24 लिख कर इसमें आप लीप ईयर ढूंढें। लीप ईयर देखेंगे तो आप ऑलवेज 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके 6 लीप ईयर आते हैं। उसके बाद 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी के लिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 1600 और 20वीं शताब्दी के लिए कोड कितना आता है, 6 ही कोड आता है। ठीक है, फिर से आप डिवाइड कीजिएगा 7 से, इसको 7 से डिवाइड करो, एवरी नंबर को 7 से डिवाइड करो, जो बड़ा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है। तो आप इसमें करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है कितना 6। यहाँ पर ऑलवेज पहले से 2 है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है 3 आता है रिमाइंडर। यहाँ से डिवाइड करते तो 6 आता है, और यहाँ से डिवाइड करते तो ये भी 6 से आता है, क्योंकि 7 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर आपका 6 और 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं इन नंबर को आप जोड़ ले, या तो एक बार साथ में सबको जोड़ लेते हैं, क्योंकि 6 देखो एक साथ ही जोड़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। 6 6 6 18 और 5 जो होते हैं आपके 18 5 23 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज इसका जो आएगा और डे आएंगे, इसके कितने डे निकल के आएंगे 2 और 2 पे आप देखते हैं मंगलवार, 2 पे आपका क्या होता है मंगलवार। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि यूपी पुलिस में आने वाला कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डेट दी हुई होगी और इसमें आपको दिन निकालना होगा। ठीक है, तो यही मेथड आप अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 और 20 अगस्त 2024 ये हमने दिन फाइंड किए। ये शुक्रवार, बुधवार और मंगलवार निकल के हमारे ये दिन आए। इस कोड को बहुत आसान है याद करना। इस कोड को याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप याद करिएगा 033, फिर आप याद करिएगा 614, फिर आप याद करिएगा 625, उसके बाद आप लास्ट में याद करिएगा 035 इस तरीके से, क्योंकि आप इन दोनों में कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं 033 और 035 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आपस में आगे पीछे की संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो ये 625 ये वर्ग होता 25 का, इसके आसपास ही ये 614 है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और बाकी आपको तो पता ही है कि 0 अगर ओड डे आता है तो आपका रविवार होगा, 1 ओड डे आएगा तो आपका सोमवार होगा, इसी अनुसार आपका 6 पर शनिवार हो जाएगा। ठीक है, और ये शताब्दी के लिए 1600 ये आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका 64 और 20 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 3 चीज़ आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है कि आपको पहले तो मंथ का कोड भी याद होना चाहिए 033 614 625।
ठीक है 035, ठीक है ये आपका मंथ का कोड आ जाएगा। और शताब्दी कोड के लिए आपको 64-20 याद रखना, 16 से स्टार्ट करना, 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं, 19वीं, फिर आपके नीचे आ जाएगी 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं शताब्दी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आपको लीप ईयर निकालने हैं, ऑलवेज लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। ऑलवेज लीप ईयर निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और ओड डे याद करने के लिए कोई भी नंबर चाहे तो आप इसको सभी संख्या को जोड़कर 7 से डिवाइड करते तो आपका जो रिमाइंडर बचता वो 2 ही बचता, ठीक है। मगर उस बड़े से बड़े नंबर को आप बहुत टाइम लगा देंगे डिवाइड करने में, इसलिए क्या करना कि वहाँ जो नंबर दिया उसको 7 से डिवाइड करते चले जाएं, ठीक है।